Hello dear student, today we will discuss highest common factor. What is the highest common factor? जैसे कि अभी तक हमने फैक्टर्स किए हैं, किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करने, अब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके लिए हम क्या करते हैं, वी कैन फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू नंबर्स। किन्हीं टू नंबर्स के हम कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। वी नाउ ट्राई टू फाइंड द हाईएस्ट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर्स। उनमें से जो हाईएस्ट फैक्टर्स होंगे, जैसे व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। अब जैसे हम 12 के कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, अब 12 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, द फैक्टर ऑफ 12, जैसे हम इसको करते हैं 12 को 2 6 द 2 3 द एंड 3 1 द 2 2 एंड 3। और इसी तरह अगर हम 16 का लेते हैं, अब फैक्टर्स ऑफ 16 2 8 द 16, 2 4 द 8 एंड 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। अब देखिए इसमें क्या है, 2 2 एंड 3, देयर इज 2 2 2 2 एंड 1। ठीक है, अब हमें इसमें कॉमन फैक्टर देखने हैं कौन कौन से हैं। अब 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 2 इधर भी है इधर भी है, 3 इस तरफ है लेकिन इस तरफ 3 नहीं है, तो हमारे कॉमन फैक्टर हुए 2 एंड 2। अब 2 और 2 कॉमन फैक्टर है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज इक्वल टू 4। इसका एक मेथड और है, जैसे फैक्टर्स ऑफ 12 हम लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, 1 2 3 और 4 6 एंड 12, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। और 16 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, 1 2 4, आफ्टर दिस 8 एंड 16, यही फैक्टर्स होंगे। अब हमें इन दोनों में से देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। 1 इसमें भी है, इसमें भी 2 है, देन 4, आफ्टर दिस नो कॉमन फैक्टर। अब 4 कॉमन फैक्टर, 2 एंड 1, इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, दैट इज 4, तो योर आंसर इज 4। हाउ कैन वी फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर दिस इज द मेथड। जैसे हमें ये दिया हुआ है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम और क्या कहते हैं, HCF। देखिए जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। उनमें से जो भी ग्रेटेस्ट होगा फैक्टर, दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे इसमें है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, 18 एंड 48। अब 18 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं, 2 9 द 18, अब 9 3 से डिवाइड होगा, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। 48, 2 2 द 4 एंड 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3। नाउ फैक्टर्स ऑफ 18, दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और फैक्टर ऑफ 48, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन ये 3 अकेला है, इनमें और कहीं 3 के साथ मैच नहीं कर रहा, ना ही ये 2 किसी के साथ। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हुए आपके पास, 2 एंड 3। तो कॉमन फैक्टर जब आ जाते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड के लिए हम इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 2 3 द 6, देन योर आंसर इज इक्वल टू 6। अब जैसे 30 एंड 42, वही फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम 2 1 द 2, 2 5 द 10, क्योंकि 15 to the 30 होता है। अब 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5। 42 के करेंगे, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 3 7 द 21 एंड 7 1 द 7। अब फैक्टर्स ऑफ 30, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। फैक्टर्स ऑफ 42, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनमें बताइए कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। देखिए 2 एंड 2 कॉमन है, 3 एंड 3 दे आर डिफरेंट, तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए, 2 एंड 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज इक्वल टू 6, योर आंसर इज इक्वल टू 6। लाइक दिस, नाउ वी विल स्टार्ट सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। In C part, write this, 18 and 60. 18, the factors of 18, this is 2 9 the 18, 3 3 the 9 and 3 1 the 3. And factor of 60,
2 3 the 6 0, 2 1 the 2 and 2 5 the 10, 3 5 the 15 and 5 1 the 5. Now factors of 18 कौन कौन से हुए? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड फैक्टर्स ऑफ 60 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. अब फिर वही कॉमन फैक्टर देखने हैं. सबसे पहले हमें 2 एंड 2, देयर 3 एंड 3. तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 2 एंड 3. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दिस इज इक्वल टू 6. हम क्या करते हैं? जो भी कॉमन फैक्टर है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में. इन डी पार्ट लाइक दिस 27 एंड 63. 27 3 के टेबल में आता है. 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3. एंड 63 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9. तो 3 से डिवाइड 3 2 द 6 एंड 3 1 द 3. 3 7 द 21 एंड 7 1 द 7. अब 27 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. 63 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7. What are the common factors? Common factor 3, 3, 3 and 3. तो common factor 3, 3. Then highest common factor 3 multiply by 3. This is equal to 9. अब इसमें क्या है? नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट 36 एंड 84. 36 के पहले फैक्टर्स बनाएंगे. 2 1 द 2, 2 8 द 16, 2 9 द 18, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3. 2 4 द 8, 2 2 द 4. क्योंकि लास्ट में 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा. अब 2 2 द 4, 2 1 द 2, 3 7 द 21 एंड 7 1 द 7. तो 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे इसका आंसर 36 ही आएगा. 84 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7. कॉमन फैक्टर 2 एंड 2, 2 एंड 2, 3 एंड 3. अब 3 और 7 जो बाकी बचे वो डिफरेंट है. तो कॉमन फैक्टर 2 2 एंड 3. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. 2 to the 4 and 4 3 the 12. Your answer is 12. Now F part is this 34 and 102. 34 2 से डिवाइड होगा. 2 1 the 2 and 2 7 the 14. 17 is a prime number not divisible by any number. तो 17 1 the 17. अब 102 पहले 2 से 2 5 द 10 एंड 2 1 द 2, 3 1 द 3 एंड 3 7 द 21 एंड 17 1 द 17. 34 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 17 एंड 102 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17. कॉमन फैक्टर्स 2 एंड 17. तो कॉमन फैक्टर 2 17 देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 17. दिस इज इक्वल टू 34. नेक्स्ट पार्ट. अब देखिए इसमें 3 दिए हुए हैं. जैसे है 70 105 एंड 175. अब इन तीनों के फाइंड करेंगे. 70 सबसे पहले 2 से डिवाइड किया. 2 3 द 6 एंड 2 5 द 10, 5 7 द 35 एंड 7 1 द 7. बेटा अगर आपको डिवाइड नहीं आती तो आप 70 को डिवाइड करके देख सकते हो. जैसे ये करा 2 3 द 6 1 देन 2 5 द 10. तो आपका आंसर आ गया 35. वो 35 हमने यहाँ लिखा. अब इसी तरह अब हमने किसको किया? 105. 105 2 के टेबल से नहीं जाता. 5 + 1 हो गया 6 क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी पहले कर ली है. 6 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा. तो 3 3 द 9 एंड 3 5 द 15, 5 7 द 35 एंड 7 1 द 7. 175. अब देखिए इनको प्लस करके देखिए पहले. 7 + 1 8 एंड 8 + 5 13. 13 हमारा जो है 3 के टेबल में नहीं होता तो इट्स मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. तो हम लेंगे 5 क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 5. अब 5 3 द 15 एंड 15 16 17 2 5 5 द 25. देखिए 175 से को डिवाइड करके देखिए 5 से. 5 3 द 15 2 5 5 द 25. तो आपका क्या आ गया 35. 5 7 द 35 एंड 7 1 द 7. अब हम इन सब के फैक्टर्स लिखते हैं. 70 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7. 105 के हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 175 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7.
अब इन तीनों में, अब हमें 2 में नहीं देखना, तीनों में देखना है कॉमन फैक्टर क्या है। देखिए 2 यहाँ पर है, इनमें किसी में नहीं है। 5 यहाँ है और इसमें भी है। अब 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इट मीन्स दीज आर द कॉमन फैक्टर्स। देन कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5 and 7। तो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 7 द 35। योर आंसर इज इक्वल टू 35। नेक्स्ट फिर वही है 91 and 112 49। 91 को किया। अब 91 देखो 3 के टेबल से तो होगा नहीं, 9 + 1 10 हो जाता है। 7 पे जा रहा है ये, 7 1 द 7 and 7 3 द 21, 13 1 द 13। 112 पहले 2 से होगा क्योंकि लास्ट में क्या है 2, 2 5 द 10 and 2 6 द 12। फिर 2 से 2 2 द 4, 2 8 द 16, 2 1 द 2 and 2 4 द 8, 2 7 द 14 and 7 1 द 7। 49 7 के टेबल से होते हैं, 7 7 द 49 and 7 1 द 7। सभी के फैक्टर्स लिखते हैं। 91 7 × 13, 112 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 49 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनमें देखिए कॉमन फैक्टर 7 इसमें है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। बाकी 13 किसी में भी नहीं है, तो 2 भी कहीं नहीं है, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ गया 7। देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 7। तो योर आंसर इज इक्वल टू 7। नाउ द नेक्स्ट पार्ट 18, 54 एंड 81। 18 को क्या करोगे सबसे पहले, 2 9 द 18, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। लाइक दिस 54 2 के टेबल से डिवाइड होगा, 2 2 द 4, 2 7 द 14, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। 81 8 + 1 9, इट मीन्स 3 से डिवाइड होगा, 3 2 द 6 एंड 3 7 द 21। आपको नहीं आता तो बार बार बोल रही हूँ, डिवाइड करके देखिए। 3 से डिवाइड करो, 3 2 द 6, 2 एंड 1, 3 7 द 21। कट गया पूरा पूरा 27 से, तो यहाँ आ गया 27। अगेन बाय 3, 3 9 द 27, अगेन बाय 3, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। नाउ 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 54 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आफ्टर दिस 81 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 टाइम 3 आ जाएगा। अब देखिए 2 यहाँ है, तो इन सब में कहीं, इन 2 में है, थर्ड में नहीं है। अब 3 को देखते हैं, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन हो गया। ये 3 भी इन तीनों में है, बाकी कोई कॉमन नहीं है किसी में, तो कॉमन फैक्टर आपके हो गए 3 and 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज इक्वल टू 9। योर आंसर इज इक्वल टू 9। नाउ जे पार्ट 12, 45 and 75। द फैक्टर्स ऑफ 12, 2 6 द 12, 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3। 45 3 1 द 3 एंड 3 5 द 15, 3 5 द 15 एंड 5 1 द 5। 75, अब देखिए इसको डिवाइड करके देख लो। 75 को 3 से, 3 2 द 6, 1 5, 3 5 द 15, तो आपका क्या आ गया 25। 25 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5। अब फैक्टर्स देखिए, 12 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 45 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 75 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए 2 इनमें है तो इनमें नहीं है, ये भी 2 खत्म हो गया। 3 3 एंड 3, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ 3। देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, what is the HCF of 2 consecutive? First of all, the meaning of consecutive, this is equal to, consecutive is equal to लगातार। क्या है consecutive का मीनिंग? लगातार। जैसे आप नंबर्स लेते हो कोई भी 2 3 3 4, जैसे एकदम उसके बाद वाला नंबर, these are consecutive। तो what is the HCF of 2 consecutive? सबसे पहले है नंबर्स। अब 2 consecutive नंबर कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 3 और 4। अब 3 के फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या बनेंगे, 3 1 द 3, और 4 के फैक्टर्स, 4 के अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं 2 2 द 4 एंड 2 1 द
टू मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसमें कॉमन ना तो 3 आ रहा है ना 2 आ रहा है कहीं, तो कॉमन क्या बचा 1। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 1। द HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज 1। आप कोई भी नंबर्स लेके चलिए 11, 12, 51, 52 कोई भी नंबर लेके चलेंगे, उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF क्या आएगा 1। अगर कोई इवन नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, जैसे कि हम लेते हैं 4 and 6, मैंने 4 और 6 लिए। अब 2 to the 4, 2 1 the 2, 6 का क्या आ जाएगा 2 3 the 6 and 3 1 the 3। अब फैक्टर्स क्या हुए 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, तो कॉमन फैक्टर क्या है इनमें 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2। एनी टू इवन नंबर्स, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, जैसे यहाँ मैंने 4 और 2 लिया है, आप यहाँ पे 42, 44 ले लीजिए, लाइक दिस कोई भी नंबर्स लेंगे उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 2। एंड कॉन्जिक्यूटिव टू ऑड नंबर्स, अब ऑड नंबर्स लेके देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। सपोज मैं ले रही हूँ 7 and 9। अब 7 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 7 1 the 7, और 9 के फैक्टर्स बन जाएंगे 3 3 the 9 and 3 1 the 3। तो 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। इनमें कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, ओनली 1 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। Now the last question in this, HCF of, थर्ड क्वेश्चन है HCF of को प्राइम नंबर्स। सबसे पहले को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, टू नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज ओनली 1, कॉमन फैक्टर क्या हो 1 होता है उसका। was found as follow by factorization, 4 is equal to 2 to the 4, 4 के फैक्टर्स किए ये, 15 के फैक्टर है 3 into 5। सिंस देर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, इनमें कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। क्या 4 और 15 का HCF 0 होगा? इज द आंसर करेक्ट? क्या ये आंसर करेक्ट है? नो, क्योंकि जब हम इसमें 0 लेके चलेंगे इट्स मीन्स दिस इज मल्टीप्लाई बाय 0। हम 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 0 ही हो जाएगा। इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट HCF? तो आंसर क्या आएगा नो, द करेक्ट HCF इज 1। क्या आएगा करेक्ट HCF? जैसे ये मैंने करके दिखाया हुआ है, देखिए 4 के फैक्टर हैं 2 to the 4 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 15 के 3 5 the 15 and 5 1 the 5। यहाँ 0 तो नहीं लिख सकते ना हम साथ में, तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 1। तो उसका आंसर क्या आएगा नो, द करेक्ट HCF इज 1। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।